गीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार रखते हैं वो आप एक बार ध्यान से समझना। जैसे 2/9, 2/3 और 8/21। 2/9, 2/3, 8/21। यही क्वेश्चन हमें इसको 2 या 3 मेथड से अपन कर सकते हैं। एक दोनों मेथड में आपको बता देता हूं, जो आपको उचित और अच्छा लगे उस मेथड से आपको करना है। फर्स्ट मेथड, तो अपन को इसको कौन से क्रम में रखना है? अवरोही क्रम। ये लिख लिया हमने, अवरोही क्रम में। इंपॉर्टेंट बात, सबसे ऊपर 2 है, इस 2/9 है। 2/9 में जो हर होता है 9, इसको छिपा देना है, बाकी वाली संख्याओं को लिखना है। जैसे सबसे पहली, यहाँ 3 स्टेप है। ये पहली संख्या का, और ये दूसरी भिन्न का, और ये तीसरी भिन्न का। अब पहली भिन्न में अपन को क्या रखना है, करना कैसे है कि पहली भिन्न का जो हर है इसको एक बार यहाँ से हटाना है या छिपाना है, और बाकी वाली संख्याओं को लिखना है। जैसे बाकी हर कौन कौन से अपने पास है? 3 इंटू, दूसरा हर कौन सा है? 21 इंटू, और इस 9 के ऊपर कौन बैठा है? ऐसे आपको करना है। जैसे यहाँ दूसरी भिन्न की जगह कौन सी संख्या आएगी, तो वही क्रम में सबसे ऊपर कौन, दूसरी भिन्न में सबसे ऊपर कौन बैठा है? 2, तो 2 का 2 लिख लिया, गुणा। इस 3 को अपन को हटा देना है। इसके अलावा वाले जो भी हर है उनको लिखना है। यानी 3 के अलावा कौन सा? एक तो 9 है, और दूसरा कौन सा है? 21 है। तीसरा, अब तीसरी भिन्न की जगह कौन सी संख्याएं आएगी, तो वही क्रम, सबसे ऊपर तीसरी भिन्न में अंश क्या है? 8, तो 8 का तो 8 लिखना ही है, 8 इंटू, फिर 8 के जो बट्टा में 21 है, इसको यहाँ से हटाना है, इसको नहीं लिखना है। बाकी दोनों जो भी पीछे वाले 2 हर है इन दोनों को लिखना है। तो 9 इंटू 3। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भिन्न का आप लिख रहे हो संख्याएं, उस भिन्न का अंश आपको लिखना है, और उस भिन्न का हर नहीं लिखना। अंश लिखना है और हर नहीं लिखना है। और हर के अलावा जो भी पीछे जो हर बचे हुए उनका आपस में गुणा करवाना है। अब जैसे अपन गुणा करवाते हैं, 3 का गुणा 21 से, 63, 63 का गुणा 2 से किया, 126। एक बार वापस चेक कर लेते हैं अपन। सही है, 126। फिर वापस यही 2 का गुणा 9 से किया 18, और 18 का गुणा 21 से करना है। तो अपन एक बार इजीली इसको कर लेते हैं, 21 का गुणा 9 से कर लेते हैं 189, और इसका गुणा 2 से करते हैं तो 18, 7 और 2 और 1 3, यानी 370। फिर लास्ट में ये 8 का गुणा 9 से किया 72, और इसका गुणा हमने किया 3 के साथ, यानी 216। अब पहली संख्या आपके पास 126 आई, दूसरी 378 आई, और तीसरी संख्या आई आपके पास 216। कौन से क्रम में लिखना है? अवरोही। अवरोही यानी बड़े से छोटा। तो सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 378। तो ये 378 यहाँ आगे लिख लेता हूं मैं। फिर इसके बाद में 216, तो ये 216 लिख लिया, और फिर कौन सी संख्या आएगी? 126, क्योंकि अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ। अब 378 से कौन से, 378 कौन सी भिन्न से बने? तो 378 के ऊपर देखा हमारे पास सबसे पहली भिन्न कौन सी है? 2/3। फिर 216 कौन सी भिन्न से बना? 216 ये रहा, और ये कौन सी भिन्न से बना? तो 8/21। ये लिख लिया हमने, 8/21। इसी प्रकार तीसरी 126 कौन सी भिन्न से बना है? तो 126 हमें 2/9 से
मिलकर बना है। तो ये तीनों के तीनों कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। इस प्रकार आप आरोही क्रम में भी लिख सकते हो। आरोही क्रम में छोटे से बड़ा, पहले छोटी जो संख्या है 126, ये कौन सी भिन्न से बनी है? तो 126 2/9। तो पहले 2/9 लिखेंगे, फिर 8/21 और फिर 2/3। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो संख्याओं का गुणा करवाते समय थोड़ा ध्यान देना है। 9 को छिपा देना है, बाकी वाले दोनों हरों को लिखना है और साथ में 2। यानी कहने का मतलब इस प्रकार गुणा होता है। इस 2 का गुणा, इस 2 का गुणा ऐसे होता है 3 और 9। फिर दूसरी संख्या 2 का गुणा कैसे होगा? 2 का गुणा 9 के साथ भी होगा और 21 के साथ होगा। इसके नीचे जो हर है इसके साथ नहीं होता है। जैसे एक और अपन क्वेश्चन लेकर देखते हैं। एक बटा 5, 3/7 और 7/10। 1/5, 3/7 और 7/10। ये संख्या वापस देखो अवरोही क्रम में इसको लिखना है। वो ध्यान देना, तीन भिन्न है, पहली भिन्न, दूसरी भिन्न और तीसरी भिन्न। तो पहली भिन्न की संख्या अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले पहली भिन्न में अंश कौन है? 1। इस 1 का गुणा किसके साथ होगा? तो 1 के जो नीचे हर 5 है इसको आपको हटा देना है। इसके अलावा जो भी आपको हर दिखाई दे इनको लिखना है, यानी 7 और 10। इसी प्रकार फिर कोमा, फिर दूसरी भिन्न में कौन सी संख्या आएगी? तो सबसे पहले अपन 3 गुणा, 3 के गुणा में क्या लिखेंगे अपन? 5 और दूसरा हर कौन सा है? 10। इसी प्रकार तीसरी भिन्न 7 और 7 का गुणा किया हमने, 10 को छोड़ देना, बाकी इन दोनों संख्याओं को लिखते हैं 5 गुणा। अब इजीली बस गुणा करके सॉल्व करना है। 1 का गुणा 7 से किया तो 7 और 7 का गुणा 10 से किया तो 70। 3 का गुणा 5 से किया 15 और 15 का गुणा 10 से किया तो 150। 7 का गुणा 5 से किया तो 35 और 35 का गुणा 7 से करना है 245। ये लिख लिया हमने 245। कौन से क्रम में लिखना पे अपन को? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में ये देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 245। तो ये 245 कौन सी भिन्न से बना है? तो इसके जस्ट ऊपर देखो 7/10। तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न कौन सी है? 7/10। फिर इससे छोटी यानी 245 से छोटी संख्या कौन सी है? 150। 150 कौन सी भिन्न से बना है? 3/7 से। तो ये मैंने लिख ली दूसरी भिन्न 3/7। तीसरी भिन्न 70। 70 किससे बना है? 1/5 से। तो ये लिख लिया मैंने 1/5। ये हमारा फाइनली क्या है? आंसर। तो इस प्रकार आप आरोही और अवरोही क्रम को, भिन्नों को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तो क्या यह एक जादुई वर्ग है या नहीं? इस पर्सन ने कहा कि ये हमें जो वर्ग दे रखे हैं कि ये जादुई वर्ग है या नहीं है। जादुई वर्ग का मतलब कि इसकी प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण, तीनों को जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग कितना आएगा? समान होता है, समान होता है। तो क्या यह एक जादुई वर्ग है या नहीं है? तो अपन को थोड़ा सा एक हिंट भी दे रखा है कि जैसे प्रथम पंक्ति को इन्होंने जोड़ के भी बताया हुआ है। तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले तो ये ध्यान देना पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। तो सबसे देखो पंक्ति, तो ये सबसे पहली जो ये आडी लाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति या फिर इसको अपन रो भी कह सकते हैं। तो ये पहली पंक्ति है, इसके नीचे ये दूसरी पंक्ति है, फिर इसके नीचे ये कौन सी पंक्ति है? तीसरी है। यानी तीसरी पंक्ति में कौन कौन आएगा? 8/11, 1/11 और 6/11। इसी प्रकार प्रत्येक स्तंभ, स्तंभ क्या होता है? तो स्तंभ यानी नाम से स्तंभ या खंबा,
जो खड़ा होता है उसको ही अपन क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो ये है ऊपर वाला स्तंभ। यानी आपको पूछेंगे कि प्रथम स्तंभ में कौन कौन सी संख्या आ रही है, तो 4/11, फिर 3/11 और फिर 8/11। यानी ये जो खड़ी लाइन है इसको स्तंभ बोलते हैं, और ये जो आडी लाइन है इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। स्तंभ या फिर इसको बोलते हैं कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट स्तंभ है, ये सेकंड स्तंभ या सेकंड कॉलम है, और ये क्या है, थर्ड स्तंभ या थर्ड कॉलम। फिर है प्रश्न में स्तंभ के बाद में विकर्ण, और विकर्ण के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। विकर्ण यानी जो तिरछा। 4/11, ये देखो ये तिरछी जो लाइन दिखाई दे रही है इसी को अपन क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे मान लो एक कमरा है या एक वर्ग है या आयत है, इसमें विकर्ण क्या होता है, ये जो तिरछी लाइनें दिखाई देती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो बताओ तिरछी लाइनों में क्या क्या आ रहा है, 4/11, 5/11 और 6/11। इसी प्रकार एक और विकर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा उल्टा, 2/11, 5/11 और ये 8/11। तो इन दोनों दो विकर्ण और 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ, सभी को जोड़ के देखना है कि क्या सभी का उत्तर एक समान आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि एक समान सबका आ जाए तो ये जादुई वर्ग है, और यदि एक का भी समान नहीं रहे तो ये जादुई वर्ग नहीं है। तो अपन एक पंक्तियों को पहले जोड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट पंक्ति 4/11, 9/11 और 2/11, इसको जोड़ के देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन संख्या 3, प्रथम पंक्ति यानी पहली पंक्ति, प्रथम पंक्ति का योग। अब प्रथम पंक्ति में कौन कौन बैठे हैं इनको अपन को लिखना है। 4/11, 9/11 और 2/11। 4/11, 9/11 और 2/11। अब इनको क्या करना है, योग यानी जोड़ना है। यानी किसका चिन्ह लगाना है, लगाएंगे बीच में प्लस का। ये प्लस, इधर भी किसका चिन्ह लगाएंगे अपन, प्लस का। जोड़ते हैं, भिन्नों की जोड़ बाकी आपको आती होगी। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट भी भिन्नों की जोड़ बाकी से रिलेटेड ही था। तो भिन्नों के बीच में यदि प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लसअप लेंगे। लसअप किसका लेना है, 11, 11 और 11। तो आप 11 का लसअप लोगे तो वापस क्या आएगा, 11 ही आएगा। चाहे तो आप लेके इधर देख लेते हो, 11,11,11। इसका लसअप लोगे तो 11 में केवल 11 का ही भाग जाता है, तो एक, एक और एक। लसअप क्या आया आपका, 11। इस 11 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब वही क्रम यहाँ ऊपर कौन सी संख्या आएगी, तो 11 के पहाड़े में 11 एक बार आता और एक का गुना 4 से किया तो 4, प्लस इसी प्रकार 9 प्लस 2। तो थोड़ा जोड़ते हैं अपन ऊपर वाली संख्याओं को। 4 और 9 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15/11। यानी मैंने पहली पंक्ति को जोड़ा तो मेरा उत्तर क्या आया, 15/11। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को भी जोड़ना है। ये फर्स्ट पंक्ति हो गई कंप्लीट। सेकंड पंक्ति 3/11, 5/11 और 7/11, यानी 3, 5 और 7। द्वितीय पंक्ति का योग, 3, 5 और 7। थोड़ा जोड़ते हैं इसको। एलसीएम क्या आया, 11। थोड़ा इसको सॉल्व किया तो 3, 5 और 7। वही क्रम, 11 के पहाड़े में 11 एक बार और एक का गुना 3 से किया तो 3। फिर इसी प्रकार 5 और 7। थोड़ा जोड़ते हैं अपन। 3 और 5 8, 8 और 7 15 बट्टा में 11। यानी दूसरी पंक्ति को भी जोड़ा, हमारा उत्तर क्या आया, 15/11। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को जोड़ के देखते हैं, 8, 1 और 6। तृतीय पंक्ति का 8, 1, 6।
8, 1 और 6, यानी 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। वही क्रम 11, 11 और 11 का एलसीएम लिया तो 11 आया, और इनको सॉल्व किया तो 11 के बारे में 11 एक बार, और 1 का गुणा 8 से किया तो 8 प्लस 1 प्लस 6। क्योंकि लसब में देखो 11 11 नीचे तीनों भिन्नों के नीचे 11 है, और यहाँ 11 होने के कारण ऊपर वाले अंशों को सीधा ही अपन जोड़ लेते हैं। 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 और 6 वापस देखा तो ये भी क्या आया 15/11। यानी हमने तीनों पंक्तियों को जोड़ के देखा तो पहली पंक्ति का उत्तर भी 15/11 आ रहा है, दूसरी का भी 15/11 आ रहा है, और तीसरी का भी 15/11 आ रहा है। यानी हमने पंक्तियों को तो सबको जोड़ लिया। अब बारी आती है स्तंभ की। तो स्तंभ में भी वही क्रम आपको करना है कि एक मैं आपको लिख के बता रहा हूं। पंक्ति कंप्लीट हो गई तो ये अब स्तंभ की बारी है। प्रथम स्तंभ का योग, फिर वही क्रम 4, 3 और 8, 4, 3 और 8। थोड़ा जोड़ते हैं, एलसीएम क्या आया 11, तो सीधा ही 4 प्लस 3 प्लस 8, 4 और 3 हो गए 7, 7 और 8 हो रहे हैं 15/11। यानी प्रत्येक प्रथम स्तंभ को जोड़ा तो भी 15/11 आ रहा है। इसी प्रकार आपको द्वितीय स्तंभ का, इसका भी योग करके देखना है क्या आंसर आ रहा है। परीक्षा में ये पूरा करना है आपको। 9, 5 और 9, 5 और 1/11। फिर वही क्रम, भिन्नों के बीच में प्लस का चिन्ह है तो एलसीएम लेंगे। 11, 11 और 11 का एलसीएम क्या आया 11, और अब इसको थोड़ा सॉल्व किया तो 9 प्लस 5 प्लस 1, 9 और 1 10 और 5 कितना हो गया 15/11। आप भिन्नों की जोड़ बाकी है, आप पिछली क्लास का वीडियो देख सकते हो, उसमें भिन्नों की जोड़ बाकी आपको अच्छी तरीके से समझाई हुई है। अब बचा तीसरा, यानी तृतीय स्तंभ का योग। 2, 7, 6, यानी 2/11, 7/11 और 6/11। इसको सॉल्व किया, सेम वही क्रम, 11 एलसीएम आया, फिर बाकी वालों को थोड़ा सॉल्व किया, 2 प्लस 7 प्लस 6, 9 और 6 कितने हो गए 15/11। इसका भी आंसर आ गया 15/11। अब तीनों स्तंभ, तीनों पंक्तियां हो गई, तीनों स्तंभ हो गए। अभी तक सभी का आंसर क्या आ रहा है 15/11। अब आगे तो कर रहे हैं हम प्रत्येक स्तंभ, नहीं सॉरी प्रत्येक विकर्ण का। तो विकर्ण पहला ले रहा हूं मैं 4/11, 5/11 और 6/11, 4, 5 और 6। फिर वही लिखना आपको, पहला लिया तो आपको लिखना है प्रथम विकर्ण का योग। प्रथम विकर्ण में 4, 5 और 6, यानी 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। थोड़ा सॉल्व किया हमने, 11 एलसीएम आया, 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 और 5 9, 9 और 6 15/11। इसी प्रकार प्रथम विकर्ण के बाद में दूसरा या द्वितीय विकर्ण। द्वितीय विकर्ण का योग। अब दूसरे विकर्ण को जोड़ते अपन, दूसरा ये 2/11, 5/11 और 7/11, ये वाला 2, 5 और 8। अब इसको जोड़ते हैं, भिन्नों की जोड़ बाकी लसब लेके सॉल्व की जाती है। एलसीएम आया 11, और इसको सॉल्व किया तो ये ऊपर 2, 5 और 8। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 और 5 कितने हो गए
7, 7 और 8 15 बट्टा 11, यानी हमने सबको जोड़ा, सभी का आंसर क्या आया 15/11। देखो दोनों विकर्ण के आंसर 15/11 है, तीसरे स्तंभ का भी 15/11, दूसरे का भी 15/11 और प्रथम स्तंभ का भी 15/11। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का योग भी 15/11, दूसरी पंक्ति का योग भी 15/11 और प्रथम पंक्ति का योग भी 15/11। यानी रो कॉलम ये सभी के सभी योग क्या आ रहा है, सभी के बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो वर्ग दे रखा है ये कौन सा है, जादुई वर्ग है, क्योंकि सबका आंसर एक समान आ रहा है। तो आप इस प्रश्न की एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, प्रश्न संख्या 1, 2 और 3, तीनों प्रश्नों को एक बार आप अच्छी तरीके से मिलाओगे। भिन्नों की जोड़ बाकी इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, परीक्षा में भी आते हैं प्रश्न इसके, तो आप इसकी 1-2 बार आप प्रैक्टिस करना, और फिर आगे वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी।